आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडियन होटल्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट किया था और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 12% का। और दोस्तों जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे सेल साइड पे, वैसे ही दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ 12% का। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा टारगेट हिट हुआ 12% का, एक्चुअल में ये हमारा डबल धमाका टारगेट था। इसके पहले हमारा फर्स्ट धमाका टारगेट, उसके अंदर भी हमने सेम पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर हमने अपसाइड में पहली बार में इसके अंदर 10% कैप्चर किया। तभी भी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा कि क्या हम होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें, और तभी भी मैंने बोला था कि स्टॉक के अंदर एक और पैटर्न ब्रेकआउट हुई है तो आप होल्ड कर सकते हो और यहाँ से अनदर 12% अपसाइड जाएगा। तो वो जो सेकेंड पैटर्न थी जो 12% अपसाइड की, वो भी ट्रिगर हो गई है, उसका भी टारगेट हिट हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप नेट देखो तो हमारी 2 पैटर्न के टारगेट हिट हुए हैं और दोनों भी असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी। पहली पैटर्न के अंदर हमने 10% कैप्चर किया, दूसरी पैटर्न के अंदर हमने 12% कैप्चर किया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमने टोटल दोनों पैटर्न के थ्रू 22% कैप्चर किया है। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अभी करंट लेवल पे एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। अगर वो लेवल ब्रेकआउट हुए तो ये स्टॉक और भी अपसाइड में 10 से 12% जा सकता है। हम ऑलरेडी 22% प्रॉफिट में हैं और यहाँ से जो नई पैटर्न ब्रेकआउट होंगी वो स्टॉक को करंट लेवल से और भी अपसाइड में 10 to 12% ले जाएंगी। और वो लिहाज से जो लोग अभी तक पूछ रहे थे वो अपने एडवाइज़र को पूछकर अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके आप प्रॉफिट पर राइड कर सकते हो अपसाइड पे। और सेकेंडली अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो परफेक्टली फ़ाइन है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल है वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो। और अपसाइड में अच्छी खासी और भी मूवमेंटम बाकी है। और RSI भी दोस्तों इतना भागने के बाद भी इसका RSI एकदम परफेक्ट लेवल पे है, तो वो लिहाज से फ्रेश पोजीशन बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो, हमने ये जो इसके अंदर जो बड़ी बड़ी कैंडल, ये जो बड़े बड़े मूव आए हैं, ये पूरे मूव हमने वेल इन एडवांस में प्रेडिक्ट करे थे दोस्तों। तो ये जो बड़े मूव हमने कैप्चर किए थे, ये जो हमने पूरा अपसाइड में कैप्चर किया था, उसका दोनों पैटर्न का लिंक, यानी दोनों डबल धमाका का वीडियो एनालिसिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, बैक डेटेड वाला, उसको जाकर आप ज़रूर देख लेना। और अभी चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी। सबसे पहले हमने ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों, जिसका टारगेट यहाँ तक था, जो हमने 10% कैप्चर किया फ्रेंड्स। और उसके बाद सेकंड असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ये प्रेडिक्ट करी थी, और ये दोस्तों डबल धमाका था। एक्चुअल में ये था हमारा फर्स्ट धमाका और ये था हमारा सेकंड धमाका जो हिट हुआ है। और अभी दोस्तों एक और पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, जो और भी स्टॉक को अपसाइड में ले जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल धमाका है। और दोस्तों ये कोई फर्स्ट स्टॉक नहीं है जिसके अंदर हमारे डबल धमाका कंप्लीट हुए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक, अभी जो रिसेंट फॉल आया था मार्केट में, उसके पहले दोस्तों हमने बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के अंदर भी हमने ट्रिपल धमाका कैप्चर किया है अपसाइड के अंदर। ये जो बजाज ऑटो में जो गिरावट आई है दोस्तों, वो गिरावट से पहले एक बहुत बड़ी रैली आई थी बजाज ऑटो के अंदर, वो पूरी रैली ट्रिपल धमाके के थ्रू हमने उसको कैप्चर किया है। TCS के अंदर भी हमने ट्रिपल धमाका कैप्चर किया है। और दोस्तों HDFC बैंक और रिलायंस जैसे के अंदर हमने सिंगल धमाका कैप्चर किया है। तो दोस्तों ऐसे अनगिनत स्टॉक है। और दोस्तों अगर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो जान लो दोस्तों, इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस एक मेंटरशिप देता है जो अच्छे खासे अमाउंट चार्ज करता है मंथली, और वो भी इतनी डीप स्पेसिफिक एनालिसिस नहीं देता है जितनी मैं हमारे चैनल पर
आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हो और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ही आगे काम आएंगी। और अभी फोकस करते हैं थर्ड पैटर्न के ऊपर और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के ऊपर। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये जो टारगेट की लाइन है वो मैं निकाल देता हूँ जो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक और कंटिन्यूशन पैटर्न बनती हुई दिख रही है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा हमें क्लियरली विटनेस होता है। इसको अगर आप देखो यहाँ से दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनती हुई दिख रही है, लेकिन दोस्तों अभी तक हमें कंफर्म ब्रेकआउट मिला नहीं है पैटर्न के ऊपर। उसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है वो तकरीबन दोस्तों 810 के ऊपर आती है। अगर 810 के ऊपर क्लोजिंग मिले, 811 के ऊपर सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिले तो फिर दोस्तों ये थर्ड पैटर्न फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक्टिव माने जाएंगी। और दोस्तों ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में दोस्तों ये जो पोल होती है, जितनी लेंथ पोल की होती है उतना ही दोस्तों यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आता है। तो यहाँ पर दोस्तों 10% की ये लेंथ है उसके पोल की, जो ये 811 के ऊपर जैसे ही मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो स्टॉक अनदर 10% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 890 रुपीज़ का आता है, 890 जो तकरीबन दोस्तों नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 10%, 9 to 10% के आसपास फॉल होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो, जो लोग पूछ रहे थे ट्रेलिंग पोजीशन वाले और जो फ्रेश पोजीशन लेने वाले, ये जो फ्लैग है उसके जो लोअर एंड है उसके नीचे यानी 777 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो दोस्तों रिस्क का एरिया इतना रहेगा और उसके अगेंस्ट में ये तुम्हारा रिवॉर्ड रहेगा। और दोस्तों ध्यान लेना कि बाय एनी चांस अगर नेकलाइन के ब्रेकआउट होने से पहले स्टॉप लॉस के नीचे ब्रेकडाउन हो गया, क्लोजिंग मिल गई, तो दोस्तों ये पैटर्न इनवैलिड माना जाएगा और यहाँ से हो सकता है करेक्शन और भी आवे और उसके बाद हो सकता है स्टॉक एक अनदर पैटर्न बनावे, यानी एक दूसरा कंसोलिडेशन करके एक रेंज भी बना सकता है बड़ी। यानी यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होगा, एग्जांपल ये जो रेड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिली तो डेफिनेटली ये जो रिटेस्ट वाला लेवल आएगा यहाँ पर, ये जो तुम नेकलाइन देख रहे हो, ये जो सेकंड धमाका जो ट्रायंगुलर थी ये वाली, उसकी नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा। अगर ये रेड लाइन ब्रेकडाउन होती है तो फिर दोस्तों फिर यहाँ पर एक रेंज बन सकती है और फिर ये ब्रेकडाउन होगा, यानी इसके अंदर और करेक्शन के अंदर स्टॉक एंटर हुआ है और फिर यहाँ पर एक रेंज बन सकती है और वो रेंज कौन से भी एंगल पर ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो सकती है। तो वो दोस्तों एक सेकंड ऑप्शन है जो आप लोगों को बताया हूँ कि अगर नेकलाइन से पहले स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन हो गई तो फिर दोस्तों ये पैटर्न टोटली इनवैलिड माना जाएगा। तो ये दोस्तों थी हमारी ट्रिपल धमाका। अगर आप देखो तो दोस्तों ओवरऑल ये हमारा फर्स्ट धमाका था जो हिट हो गया, सेकंड धमाका भी टारगेट हिट डन और ये दोस्तों अंडर प्रोसेस में है, अभी तक पैटर्न ही ब्रेकआउट नहीं हुई है। हमने अंदाज़ा लगाया है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर ही ये पैटर्न एक्टिव होंगी, ट्रेडेबल लायक होंगी और फिर दोस्तों ये अपसाइड में उसके टारगेट बनेंगे। ये थी दोस्तों एनालिसिस ट्रिपल धमाका की, जो मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।